Hello everyone, you are welcome again in our YouTube channel English Corner for You। तो आइए आज ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें आपने देखा कि हमारा इंटायर सिलेबस क्या रहेगा जो कि हम इस चैनल के थ्रू कवर करेंगे। तो यहाँ आपका जो उसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है नाउन। और यहाँ मैं नाउन को डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि नाउन होता क्या है। बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं नाउन क्या होता है। तो अगर जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है नेम और नेम वर्ड, तो इससे साफ पता चलता है कि नाउन का संबंध किससे है, नाम से। अब वो किसका नाम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, आप क्या सीख रहे हैं अभी, इंग्लिश। आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश है क्या, या तो वो सब्जेक्ट है या फिर एक लैंग्वेज है। तो जब आप उसको आप अगर कहो इंग्लिश इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ इंग्लिश क्या है, इंग्लिश यहाँ सब्जेक्ट का नाम है जो कि नाउन है। नंबर 2, अगर आप कहो आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश क्या है, किसका नाम है, लैंग्वेज का नाम है। तो इंग्लिश यहाँ लैंग्वेज का नाम है तो वहाँ इंग्लिश क्या हुआ, वहाँ भी नाउन हुआ। नंबर 3, आपको इंग्लिश कौन सिखा रहा है, पुनीत। तो पुनीत यहाँ किसका नाम है, मेरा नाम है, तो पुनीत भी यहाँ क्या हुआ, नाउन। उसके बाद ये सब जो मैंने लिखा किसके ऊपर लिखा हुआ है, ये वाइट बोर्ड के ऊपर। तो ये जो वाइट बोर्ड है वो खुद अपने आप में क्या है, एक नाउन है। मैंने किससे लिखा, ये जो लिखा हुआ है ये मैंने किससे लिखा, मार्कर से या फिर मार्कर पेन। तो ये मार्कर या मार्कर पेन ये भी क्या है, आपका नाउन है। तो ये सब अगर मैं आपको अब बताऊं तो नाउन बेसिकली क्या होता है। अब हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन, अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड टू रिफर टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और स्टेट। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ पर्सन, नाउन किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसको शो करने के लिए, किसको एक्सप्रेस करने के लिए, एक पर्सन। अब यहाँ पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है रोहित, रोहित किसी का नाम है, जैसे मैंने अभी अपना नाम पुनीत बताया था। और यहाँ ये नाम किसी का भी हो सकता है, जैसे आपके फादर का, मदर का, ब्रदर, सिस्टर, वो कोई भी हो सकता, आपका रिलेटिव भी हो सकता है। तो उसके बाद तो मैंने बताया पर्सन का जो नाम है उसको वो नाउन है। प्लेस, प्लेस यहाँ मैंने अंबाला लिखा है सिर्फ। तो आप जहाँ भी रहते हैं, आपका कोई गांव है, टाउन है, या फिर आपका कोई शहर है, या फिर अपनी कंट्री का नाम है या किसी और कंट्री का, तो प्लेस एक जगह का नाम। नेक्स्ट थिंग, थिंग में आपका क्या क्या आ जाता है, पेन, चेयर, टेबल। तो उसमें बुक, नोटबुक, स्कूल बैग, तो वो सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, इरेजर, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। जैसे आप क्लासरूम में जब बैठे होते हैं, आपका जो डेस्क है उसके ऊपर आप बैठे हैं, उसमें अब क्लासरूम में देखिए क्या क्या लगा होता है आपका, वाइट बोर्ड मैंने बताया, वहाँ ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है। उसके बाद वहाँ आपका डोर है, विंडो है, फैन है। तो ये सब क्या हैं, ये सब नाउन्स हैं। तो यहाँ बेसिकली थिंग, वस्तुओं के नाम मैंने बताए। क्वालिटी, अब क्वालिटी क्या क्या हो सकता है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, बुद्धिमता। तो उसके बाद स्टेट, स्टेट का मतलब अवस्था। यहाँ पर जैसे सैडनेस लिखा है मैंने, सैडनेस का और क्या यहाँ हो सकता है, हैप्पीनेस, या फिर आप और क्या कह सकते हो, चाइल्डहुड, जो आपका बचपन है। तो बेसिकली जो नाउन है वो किस किस को मैंने बताया, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और स्टेट। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, इनसे जिसका संबंध बताया जाता है वो क्या है, आपका नाउन। तो यहाँ नाउन क्या है, नेम और नेम वर्ड। और मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी इसके बाद जब हम काइंड्स ऑफ नाउन करेंगे
कि नाउन्स कितनी तरह के होते हैं, उनको भी आप देखिएगा। बट मैं ये बता दूं कि नाउन का जो क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके हैं, नाउन का क्वेश्चन क्या बनता है, उसमें नाउन सिंगुलर की तरह सिंगुलर है या प्लूरल है, आपका जो नाउन है वो सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है या प्लूरल की तरह। तो बेसिकली आपको वही सीखना है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है। बाकी रही बात काइंड्स ऑफ नाउन की, एक सेंटेंस आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस तरह का नाउन है, कौन सा काइंड है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे ऑल द 5 काइंड्स। तो उसमें इस तरह से ये सिर्फ टीचिंग वगैरह में पूछे जाते हैं। टीचिंग जैसे कोई एचटेट आपका आ गया, सीटेट आ गया, जो टीचिंग से रिलेटेड है, उसमें पूछ लेते हैं कि ये किस तरह का नाउन है, कौन सा काइंड है नाउन का। तो आइए अभी हम देख लेते हैं। वी हैव 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स, वो अभी हम। सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। नंबर 1 वी हैव प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से आपको क्या समझ आता है, यहाँ मैंने कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। डेफिनेशंस आप और कहीं से देख सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ एक सिंपल लैंग्वेज में बताने जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। प्रॉपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एट्सेट्रा। तो पर्टिकुलर का मतलब, जैसे मैंने अपना नाम बताया, मैंने आप किसी का भी नाम, अपने आप में उसका नाम अलग होता है, नाम एक जैसे हो सकते हैं बट एक पर्टिकुलर नेम, जैसे अभी मैंने अम्बाला लिखा था तो अम्बाला एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, वैसे ही यमुनानगर आप कह सकते हो। तो कोई भी जगह का नाम वो पर्टिकुलर नेम है उसका, पर्टिकुलर। नंबर 2 कॉमन नाउन। बाकी हम इसके प्रॉपर नाउन को 1 बाय 1 इनको सबको डिस्कस करेंगे, तो प्रॉपर नाउन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर सब डिस्कस किया जाएगा। नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है कॉमन नेम। जैसे कि मैं यहाँ अगर बात करूँ, कॉमन नाउन क्या कैसे कह सकता हूँ मैं, जैसे एक क्लास में 10 बॉयज़ हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, 10 के 10 बच्चे, 10 के 10 बच्चों के अलग अलग नाम। तो उन सब किसी का नाम सपोज करो दीपक है, अश्विनी है, रोहित है, अनिल है, तो ऐसे करके 10 नाम हैं। तो ऐसा क्या वर्ड है कि जिससे मैं किसी भी बच्चे को बुला सकूं, तो वो क्या होगा, यहाँ बॉय। तो मैं क्या कर सकूँ, मैं किसी भी बच्चे को बॉय मैं कह सकता हूँ। तो वो जो बॉय है वो क्या बन गया, हमारा कॉमन नाउन बन गया। सपोज देयर आर 10 गर्ल्स, और उसी क्लास में 10 लड़कियां भी बैठी हैं और उन 10 लड़कियों के नाम भी अलग अलग हैं। तो अब उन गर्ल्स में से अगर मैं किसी को नाम से ना बुलाकर सिर्फ ये कहूँ सेकंड नंबर वाली गर्ल, या जो थर्ड पे बैठी है वो गर्ल आ जाए, तो ये जो गर्ल वर्ड है और उधर बॉय, ये दोनों क्या है, हमारे कॉमन नेम्स हो गए। तो कॉमन नाउन उनको बोलेंगे हम, बॉय और गर्ल। अब वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, 20 बच्चे हैं, सबके नाम अलग अलग हैं। तो अगर मैं उनको किसी एक नाम से बुलाना चाहूँ, एक वर्ड क्या हो सकता है, वो स्टूडेंट, तो वो दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो कॉमन नाउन हमारा स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया वो अलग अलग नाम किस जो है, और कॉमन नाउन जिससे मैं किसी भी बच्चे को बुला सकता हूँ। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया है सिर्फ आपको। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप या फिर कलेक्शन, चीज़ों की कलेक्शन हो सकती है और ग्रुप हो सकता है। जैसे आप जहाँ काफ़ी लोग जहाँ खड़े मिलते हैं आपको, तो कई बार हम कह देते हैं अ लार्ज क्राउड, तो वो क्राउड, जो क्राउड वर्ड है वो क्या है, वो क्राउड वर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन ही है। नेक्स्ट मटीरियल नाउन। मटीरियल से ही जैसे देखने से पता चल रहा है, मटीरियल मीन्स मैटर या फिर सब्सटेंस, पदार्थ। अब ये क्या हो सकता है मटीरियल, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो बैग है ये कपड़े का बना हुआ है, तो वहाँ मटीरियल का पता चल रहा है वो किस चीज़ का बना हुआ है। अगर मैं कहूँ ये जो वॉच है ये गोल्ड की बनी हुई है,
ये जो चेयर है ये लकड़ी की बनी हुई है, तो ये जो वुड है, गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर मैं कहूँ ये जो खीर बनी हुई है ये दूध की बनी हुई है, तो मैं उसको जो मिल्क है तो वो मिल्क से बनी है। और अगर मैं किसी स्वीट डिश की बात करूँ तो इसी तरह जिस भी चीज़ से वो बनी है वो मटेरियल है हमारा। जैसे मैंने मिल्क बताया, मैंने वुड बताया, और मैंने आपको गोल्ड बताया, मैंने सिल्वर बताया। लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें हम क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, जैसा कि मैंने पहले भी आपको जब मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक उस टाइम मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, जैसे ऑनेस्टी, यहाँ एक्शन कोई भी हो सकता है, सिंगिंग, रनिंग, वॉकिंग। और ये स्टेट मैंने बताया था अवस्था, वो स्टेट कोई भी हो सकती है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, मैंने सैडनेस और हैप्पीनेस का एग्जांपल आपको दिया था। तो ये हमारे पास 5 तरह के नाउन्स हैं यहाँ पर जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो पर्टिकुलर नेम, कॉमन, ग्रुप, मैटर, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। तो आपको समझ आया होगा कि हमारे जो 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं उनका एक बेसिकली वो किस तरह से बने हैं आपको समझ आया होगा। तो अभी हम इसको इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी समझ जो है वो बेहतर बन पाए। तो यहाँ नंबर 1 हमारे पास है प्रॉपर नाउन, जो कि मैंने अभी बताया था आपको पर्टिकुलर नेम। तो अभी देखिए मैंने फिर से यहाँ कुछ नाम लिखे हैं, कपिल, विक्रम, विकास। अब यहाँ मैं दोनों इकट्ठे डिस्कस करूँगा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। यहाँ मैं दोनों को इकट्ठे ही डिस्कस करूँगा। जैसे प्रॉपर नाउन मैंने यहाँ 3 नाम लिखे, तो इनके लिए कॉमन नाउन क्या हो सकता है? या तो बॉय, या फिर स्टूडेंट, या फिर वो कोई पर्सन। तो ये तीनों क्या है हमारे कॉमन नाउन, और यहाँ ये क्या है प्रॉपर नाउन। संडे, अब ये जो संडे है वो क्या है? एक नेम ऑफ अ डे। तो यहाँ जो डे है वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। जून इज नेम ऑफ अ मंथ, महीने का नाम है, तो मंथ हमारा कॉमन नाउन बन जाएगा। यमुना किसका नाम है? रिवर, तो रिवर वर्ड यहाँ क्या हो जाएगा? कॉमन। और यमुना पर्टिकुलर नदी का जो नाम है। हिमालय, अब हिमालय के लिए माउंटेन, तो यहाँ हिमालय हमारा प्रॉपर नाउन है और माउंटेन हमारा कॉमन नाउन है। इंडियन ओशन, अब इंडियन ओशन, अब यहाँ इसकी जगह कुछ और भी अगर आ जाए तो सी या फिर ओशन जो हमारा होगा वो क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। यहाँ मैंने लिखा है गीता। गीता क्या है? एक बुक का नाम, जैसे गीता, द बाइबल, द कुरान, तो ये सब क्या है? बुक। वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो यहाँ बुक आप लिख सकते हैं। तो गीता किसका नाम है? बुक का नाम है, और बुक क्या बन जाएगा हमारा? कॉमन नाउन। उसके बाद अंबाला, अंबाला क्या है? एक जगह का नाम है, और है क्या? सिटी, तो सिटी यहाँ क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। इंडिया क्या है? कंट्री, तो इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन हुआ और कंट्री हमारा कॉमन नाउन हुआ। तो अभी आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अभी अगर आप यहाँ देखें तो सबके सब जो हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम क्या होता है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं हमारे, वो उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, ठीक है। और कॉमन नाउन मैंने आपसे डिस्कस किया, तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब हम आते हैं नंबर 3 पे। सो नंबर 3 वी हैव कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जैसे कि मैंने बताया था वो एक ग्रुप होता है या फिर कलेक्शन होती है। पर्सन्स की भी हो सकती है, चीज़ों की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी, बर्ड्स की भी। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। और पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक मैंने बताया था कि आपको कि इसमें वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिंगुलर या प्लूरल जो नाउन यूज़ हुआ होता है। लेकिन इसमें एक और फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कई बार कॉमन एरर की तरह पूछे जाते हैं। वो किस तरह का होता है? जैसे यहाँ लिखा है, अब वो किस तरह से आता है उसमें? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, मतलब विद्यार्थियों का ग्रुप।
अ क्राउड ऑफ पीपल, भीड़ लोगों की। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का तिनका। तो कई बार वो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे कि यहाँ क्या आएगा। अब उन 4 ऑप्शंस में एक आपका ब्लेड भी होगा। तो अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का तिनका। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अब ये जो ग्रेप्स है उसका गुच्छा, या फिर यहाँ बंच ऑफ फ्लावर्स भी हो सकते हैं आपका। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, जो छड़ी हमारी स्टिक्स है उनका एक बंडल। फ्लॉक ऑफ शिप, अब ये जो शिप है हमारा, यहाँ भेड़ों का झुंड जो उसका होता है उसको बोलते हैं फ्लॉक। फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का जो बेड़ा होता है, फ्लीट। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स और आंट्स, तो यहाँ जो है हमारा आर्मी ऑफ सोल्जर्स वो दोनों के साथ यूज़ होता है, सोल्जर्स के साथ भी और एंट्स के साथ भी। और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी होता क्या है बेसिकली, कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, हीप ऑफ स्टोन्स और डस्ट, ढेर पत्थरों का या फिर डस्ट का जो ढेर होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कलेक्टिव नाउन्स इस तरह से हमारे पास होते हैं, ग्रुप, क्राउड, ब्लेड, बंच, बंडल, फ्लॉक, फ्लीट, आर्मी, लाइब्रेरी, काउंसिल एंड हीप। तो आपको समझ आया होगा कि कलेक्टिव नाउन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो कलेक्टिव नाउन है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे ये देखने को मिला है कि फ्लॉक और फ्लीट ये दोनों एग्जाम्पल आते हैं। बस आप इसको ये याद रखिए, इनका कभी डबल ई मैच नहीं होगा। अगर इसमें डबल ई है तो शिप में डबल ई है। अब यहाँ देखिएगा आप, अगर यहाँ डबल ई है तो यहाँ नहीं है, वो वहाँ है तो यहाँ नहीं है। तो बस ये कई बार एग्जाम्स में मैंने देखा है फ्लॉक और फ्लीट, तो वो ऑप्शन देते हैं कि किसके साथ लगेगा, शिप के साथ लगेगा या शीप के साथ लगेगा। तो ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन। सो आइए अब आगे चलते हैं। सो नंबर 4 वी हैव मटीरियल नाउन। सो मटीरियल नाउन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मटीरियल नाउन होता है कि किस मटीरियल से कोई चीज़ बनी है। जैसे यहाँ वाटर लिखा है, वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, तो इस सेंटेंस में वाटर क्या है, हमारा मटीरियल नाउन है। मिल्क, जो मिल्क है, जैसे कुछ चीज़ें दूध से बनी होती हैं और एक सेंटेंस में ऐसा आ जाए कि ये चीज़ दूध से बनी है, तो मिल्क क्या होगा वहाँ पर, मटीरियल नाउन होगा। ऑयल, गोल्ड, जैसे गोल्ड का मैंने एग्जांपल भी दिया था। सिल्वर, आयरन, वुड, जैसे कोई चेयर है, कोई टेबल है, वो लकड़ी का बना है तो वुड। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, जैसे ये मटीरियल नाउन है, जब आयरन के आगे एस लगाया जाता है, वैसे तो जनरली क्या होता है, बॉय के आगे एस लगाने से बॉयज़, स्टूडेंट के आगे एस लगाने से स्टूडेंट्स, वो प्लूरल बन जाता है। बट इनका क्या है, अगर इनके बाद में एस लगा दो तो मीनिंग ही बदल जाता है उसका। जैसे आयरन के लास्ट में एस लगाते ही, उसके एंड में एस लगाते ही आयरन्स, वो बन जाता है हथकड़ी। चेन्स, शेकल्स। वुड, वुड के एंड में जब आप एस लगाएंगे, अभी वुड का मतलब क्या है यहाँ, लकड़ी, पर एस लगते ही ये बन जाता है फॉरेस्ट, वुड्स। जैसे आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम सुना है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, तो यहाँ वुड्स का क्या मतलब बन जाएगा, फॉरेस्ट। नंबर 5 वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है वो मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। तो यहाँ एक बार ये मैंने आपको बताया था, तो पहले आप ये देख लीजिए, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, फुलिशनेस। तो मैक्सिमम क्या आप देख पा रहे हैं, नेस। तो आपको पहचान अगर करना है, कई बार पता चल जाता है आपको नेस को देख के कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहाँ क्वालिटी देखिए, ऑनेस्टी, ये मैंने पहले भी बताया था, ईमानदारी, विजडम, बुद्धिमत्ता एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट एक्शन,
रीडिंग एक्शन, राइटिंग रनिंग, वॉकिंग चलना, भागना, लिखना, पढ़ना, स्टेट इलनेस अवस्था, बीमारी, चाइल्डहुड बचपन का समय मतलब अवस्था है यहाँ भी, पॉवर्टी एंड रिचनेस। तो ये हमारा मटेरियल नाउन, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से हमने ऑल द 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स हमने अभी कवर किए, और जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ भी आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं सारा समझा पाऊँ, और बीच में मैंने डिस्कस भी किया कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रहे आपके 5 तरह के नाउन। तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। तो अभी हमने 5 तरह के जो नाउन हैं वो डिस्कस किए, 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो अभी देख लेते हैं कि इसका एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी होता है। जैसे उसमें हमारे पास 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे कि देखने से ही पता चल रहा है, काउंटेबल द नाउन्स दैट वी आर एबल टू काउंट, जिनको हम वी आर एबल टू काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उन नाउन्स को हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन्स। अब जैसे यहाँ लिखा है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अब अगर मैं वैसे बात करूँ, प्रॉपर नाउन में मैंने बताया किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम होता है उसमें। जैसे मैंने यहाँ बोला विकास, विक्रम, तो वो नाम है, वी कैन काउंट, उनको गिना जा सकता है। कॉमन में हमने बताया था स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमने बोला, पेन्स हमने बोला उसमें, और हमने काफ़ी तरह के आपको जैसे गर्ल्स, बॉयज़, उनको काउंट किया जा सकता है। ऐसे ही कलेक्टिव। तो अनकाउंटेबल में क्या है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हमारे हैं। अब मटेरियल में जैसे बोतल है, मैं ये नहीं कह सकता, उसके पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे मैं ये नहीं कह सकता आई नीड अ वाटर, आई नीड सम वाटर, कुछ आई नीड सम वाटर। या फिर हाँ, वो उसमें वैसे यूज़ हो जाता है, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, अ लिटिल, बट वो उस के बाद लिटिल भी यूज़ हो रहा है वहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में जैसे कि आपने अभी पढ़ा था ऑनेस्टी, विजडम, तो वो सब वो काउंट नहीं किए जा सकते। दीज आर क्वालिटीज़, एक्शन को आप काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी एक इसका आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन आता है, ताकि आपको ये पता होना ज़रूरी है। तो हमने 5 काइंड्स किए। तो एट लास्ट में ये आपसे फिर से एक बार इसका ओवरव्यू जो हमने इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया। तो हमने जब बिगिन किया था, हमने किया था नाउन से। तो नाउन मैंने बताया कि नाउन क्या है, नाम है, और वो किसका, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, उसमें सब चीज़ें आ जाती है। आपका कोई सब्जेक्ट का नाम है, वो भी मैंने बताया था क्या है, नाउन है। कोई डायरेक्शन है, उसका नाम, कोई बुक है, कोई माउंटेन है, सी है, सिटी है। तो हमने सारा डिस्कस किया, और मैंने आपको ये भी बताया कि नाउन में सबसे इम्पोर्टेंट होता क्या है। मैंने आपको कलेक्टिव नाउन बताया था, उसमें जैसे अ ब्लेड ऑफ ग्रास मैंने बताया था आपको। और फिर मैंने आपको जो हमारा नंबर 4 मटेरियल नाउन था, उसमें वुड का वुड्स बताया था, आयरन का आयरन्स, जो कि चेन, और चेन्स मतलब आप कह सकते हो हथकड़ी बन जाता है आयरन के बाद एस लगाते ही, और वुड के बाद एस लगाते ही वुड जो लकड़ी है वो वुड्स मतलब फॉरेस्ट, जंगल बन जाता है। तो इस तरह के हैं। और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर प्लूरल। तो जो मेन है हमारा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल। एक नाउन वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और यहाँ मैं ये बता दूँ कि जो हमारा मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारा सिंगुलर की तरह ही यूज़ होता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगता। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा अगर आपको कहीं भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस लगते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है। मैंने पहले भी बोला था, कुछ कमेंट्स हमें मिले थे कि जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम है, तो हमने कोशिश किया है उस कमी को दूर करने की कोशिश की है। तो
आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।